जो अपने सबके प्रिय हैं, सबने अपने मेहनत से अपने मत से अपना नेतृत्व बनाया है, वो आज हमारे बीच में है। और मैं तो धन्यवाद सभी भाइयों को और माता बहनों को, युवाओं को, सबको देना चाहता हूँ कि आपने अपना मत का सही प्रयोग करके एक आशा की किरण जो ग्राम पंचायत मुहिम में अच्छा विकास करे, सद्भावना पैदा करे, भाईचारा कायम करे, ऐसी सोच के साथ सभी ने मिलकर के माननीय श्री पंकज जी शर्मा को सरपंच बनाया है। इसके लिए मैं सभी भाइयों को, माता बहनों को धन्यवाद मेरी तरफ से देता हूं। दूसरा धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं, मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि एक छोटी सी ढाणी जिला जिसमें निर्विरोध वार्ड पंच बनाया, वो भी एक महिला को। इसके लिए पूरी बस्ती राजवास को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सब भाइयों ने मिलकर के इस ढाणी को इस लायक समझा और उन्होंने सम्मान रखा और निर्विरोध वार्ड पंच बनाया। दूसरी बात, पूरी ग्राम पंचायत मोई को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब सब ने मिलकर के निर्विरोध उप सरपंच का पद दे करके इस ढाणी का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत को, सरपंच साहब को धन्यवाद। और अब मैं अपेक्षा रखना चाहता हूं सरपंच साहब से, मेरे बराबर का साथी है, कि ग्राम पंचायत में जहां भी किसी भी भाई के कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं पे आप खरा उतरें। और मुझे विश्वास है कि आप खरा उतरेंगे और जो आपने उप सरपंच बनाया है उसको मार्गदर्शन देते हुए, उसको साथ में रखते हुए उसको आगे बढ़ाना है, उनका सम्मान रखना है। और जिस आशा के साथ इस ढाणी में ग्राम राजवास में खुशी है, उस खुशियों की बुलंदियां बढ़ती जाए, निराशा हाथ न लगे, ऐसी मैं सरपंच साहब के सामने अपेक्षा रखना चाहता हूं। और सभी भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये आपके भावनाओं पर खरा उतरेंगे। आपका सही समय पर जब भी आप इनको याद करोगे तो ये आपके बीच में मौजूद होंगे। और आप सभी भाइयों ने मिलकर के मुझे पंचायती समिति सदस्य बनाया था, मैं उस एहसान को किसी भी सात जन्म में भी नहीं भूल सकता। ऐसी विकट परिस्थितियों में, जो ऐसा मौसम खराब था जिसमें कोई बाहर नहीं निकल सकता था, तो इस ढाणी ने अपनी पूरी ताकत लगा करके पूरी ग्राम पंचायत मोई के भाइयों ने मिलकर के मुझे सदस्य बनाया। मेरा सपना था मेरा इलाके का विकास हो। मैंने पंचायत समिति में अपने इलाके की सारी मांगे आपके सामने उठाई, जबरदस्त उठाई, हर मीटिंग में उठाई, लेकिन मेरे सामने एक ही मजबूरी थी कि जो कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत बनती है वो मेरे संकुल नहीं थी। और वो अब जाकर के जनता ने सही फैसला किया और मेरे भाई पंकज जी को आपने सरपंच बना करके एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबके चहेते नवनिर्वाचित सरपंच माननीय श्री पंकज जी को कि आप आपकी जनता को, आपके कार्यकर्ताओं को, आपके इन भाइयों को आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन दें। आप दो शब्द इनके बारे में कहें और जो आप सब भाइयों की कोई भी समस्या है, सबके मिलकर के कोई भी समस्या है, इनके बाद में आप सरपंच साहब को बताएं, वो नोट करेंगे। और जो है शासन इनका चालू होगा, अभी आचार संहिता लग रही है, अभी पंचायत समितियों के चुनाव होने, उसके बाद में इनके पास पावर आएगा जब आपकी सारी समस्या हल होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। माननीय पंकज जी शर्मा उद्बोधन देंगे आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई दौलत राम जी, मेरे बड़े भाई, मैं एक आपके आदर्शों पे चलने वाला आदमी हूँ और मैंने आपसे मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखा है भाई साहब। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इन बड़े बुजुर्गों और युवाओं की दम पर, इनके आशीर्वाद से और युवाओं के सहयोग से आज ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं इन सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया और मेरे ऊपर भरोसा किया। इसके लिए मैं इनका सदैव आभारी रहूँगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि मैं हर बार जहाँ भी जा रहा हूँ मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि आप मेरा जितना उपयोग कर सकते हो पूरे 5 साल में, चाहे समस्या किसी भी तरह की हो, भाई अपने साथ है दौलत राम जी, और भी अपने साथ जो अपने साथ में चलने वाले लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है अपने पास, लेकिन सहयोग आपका जरूरी है। अभी ढाणी में घुसे तो पता चला कि अपन को 500 मीटर पहले से ही पैदल आना पड़ रहा है। ये समस्या हमारी नहीं, हम तो साल 6 महीने में एक बार आएंगे, कभी आपको काम पड़ेगा तो आएंगे। लेकिन आप उन चीज़ों को देखिए, उन परिस्थितियों को देखिए, जब आपके यहाँ पर किसी महिला के कोई डिलीवरी हो, कोई आदमी बीमार हो जाए, जब किसी साधन वगैरह की आपको आवश्यकता पड़े घर तक पहुँचाने के लिए, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? आप इस चीज़ को जरा सोचिए एक बार। किसी भी तरह की कोई समस्या है, पर बैठिए, किसी के अगर रास्ते में जमीन आ रही है, थोड़ा सा त्याग की भावना अपन को करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ढाणी की वैल्यू जब भी बढ़ेगी अपनी, तब जाकर जब है कि अपना यहाँ तक पहुँचने का सुगम रास्ता हो, और रास्ता सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। अगर आपने इस समस्या को किसी भी तरह से मिल बैठ करके, ले दे करके, कैसे भी श्याम दाम दंड भेद से इसको निपटाएं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस समस्या पर पूरा ध्यान दें। सभी बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं वो भी, और युवा साथी और महिला वर्ग, जितना भी आप इसमें सहयोग कर सकते हैं, जितना आप मेरा सहयोग करोगे उससे मैं आपको 10 गुना सहयोग ज्यादा करूंगा, और जिस भी तरह का काम होगा मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। आगे पानी वानी कोई समस्या हो? पानी की समस्या है सर।